जय मसीह की दोस्तों, बुराई की शुरुआत, पाप की उत्पत्ति के बारे व्याख्या करने क्यों असंभव है और इसका अस्तित्व का कारण देना क्यों मुश्किल है। बहुत सी लोगों के लिए पाप की सृष्टि और इसका होने के कारण एक बड़ी उलझन का स्रोत है। वे बुराई को इस तरह देखते हैं कि उसके दुख और विनाश के भयानक परिणाम इसी के कारण है, और वे सवाल करते हैं कि यह सब उस व्यक्ति की संप्रभुता के तहत कैसे मौजूद हो सकता है जो ज्ञान, शक्ति और प्रेम में अनंत है। पाप की उत्पत्ति की इतनी व्याख्या करना असंभव है कि इसके अस्तित्व का कारण बताया जा सके। फिर भी पाप की उत्पत्ति और अंतिम स्वभाव दोनों के संबंध में काफ़ी कुछ समझा जा सकता है, ताकि बुराई के साथ उसके सभी व्यवहारों में ईश्वर के न्याय और परोपकार को पूरी तरह प्रकट किया जा सके। पाप एक घुसपैठिया है जिसकी उपस्थिति का कोई कारण नहीं दिया जा सकता है। यह रहस्यमय है, बेहिसाब है। इसे माफ करना इसका बचाव करना है। क्या इसके लिए बहाना खोजा जा सकता है या इसका अस्तित्व के लिए कोई कारण दिखाया जा सकता है जो यह पाप रुक जाता है? ईश्वर की सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? मत्ती 22:36-40। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था एवं भविष्यवक्ताओं का आधार है। पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ईश्वर की सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत प्रेम है। परमेश्वर को किस चीज में खुशी होती है? व्यवस्था विवरण 30:19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। यहोशुआ 24:15-22। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मेहनत की उस पर करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। प्रकाशित वाक्य 22:17। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल संत में ले। प्रेम का नियम ईश्वर की सरकार की नींव है। सभी बुद्धिमान प्राणियों की खुशी धार्मिकता के महान सिद्धांतों के साथ उनके पूर्ण सामंजस्य पर निर्भर करती है। ईश्वर अपने सभी प्राणियों से प्रेम की सेवा चाहता है। वह सेवा जो उसके चरित्र की सराहना से उत्पन्न होती है। उसे जबरन आज्ञाकारिता में कोई आनंद नहीं होता, और वह सभी को इच्छा की स्वतंत्रता देता है ताकि वे उससे स्वैच्छिक सेवा प्रदान कर सके। पेट्रियर्स एंड प्रोफेट्स का 34:3। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।